गुरु भगवान की जय। आनंदमानंदकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। दीपावली का पर्व आ रहा है। हमारे कुछ प्रिय भक्तों ने विशेष अनुरोध किया है, उस साधना के बारे में हमको बताइए। तो आज हम एक दिव्य साधना के बारे में बताने जा रहे हैं, जो काली जी की साधना है और इसमें सावर मंत्र का प्रयोग किया गया, जो मंत्र बड़ा ही शक्तिशाली है। इस मंत्र को प्रयोग करके भक्तगण साधक अपना भी कल्याण कर सकते हैं और दूसरों का भी कल्याण कर सकते हैं। इस मंत्र के लिए सर्वप्रथम तो सामग्री एकत्रित करना है। धनतेरस से लेकर के दीपावली तक बहुत शुभ दिन होता है और इन दिनों में जो भी साधना की जाती है वो साधना बड़ी बलवती होती है, मंत्र विशेष प्रभावकारी हो जाता है। तो पहले तो हम चर्चा करेंगे कि इसकी साधना करने के लिए आपको कौन कौन सी सामग्री एकत्रित करना है। सामग्री के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। एक चौमुखा दीपक आटे का बना लें, ना आटे का हो सके तो मिट्टी का सकोरा ले लें। एक कलश, एक कटोरी, चावल, भटकटैया के 5 फूल, लाल कनेर के 16 फूल, पीला सिंदूर शुद्ध 25 ग्राम, क्यमाज के बीज 108, कटी पंचमेवा 100 ग्राम, 7 लौंग का जोड़ा, फूल वाली लौंग होनी चाहिए, 7 इलायची, 5 प्रकार का मीठा, 1 पानी वाला नारियल, आधा मीटर लाल कपड़ा, तिल का तेल, 3 नींबू, काली जी का चित्र या मूर्ति, गूगल 100 ग्राम, 50 ग्राम देसी घी, 1 चाकू। अब उसके बाद करना आपको ये है कि साधक को चाहिए कि सर्वप्रथम स्नान करके, धुले हुए वस्त्र पहन करके, अपने गुरु का ध्यान करके, काली जी का ध्यान करके एकांत स्थान में बैठ जाए। यदि हो सके चौकी या पाटा तो चौकी और पाटा ले ले और उस पर जो कपड़ा है आधा मीटर, उसमें से आधा फाड़ करके पाटे पर या चौकी पर बिछा दें। और बिछाने के बाद में उसमें एक अष्टदल बनाएं, आटे का बना लें या हल्दी का बना दें वस्त्र के ऊपर, और कलश में शुद्ध जल भर लें। कलश के ऊपर कलावा लपेट दें, मुंह के ऊपर, उसमें 1 जोड़ा लौंग डाल दें, 2 इलायची डाल दें, 1 सुपारी डाल दें और 5 पान कलश के अंदर डाल दें। उसके ऊपर कटोरी में चावल भर करके रख दें। ये देवी जी की जहां पर चित्र हो गया, जहां पर मूर्ति होगा, देवी जी के दाहिने हाथ की तरफ में रखा जाएगा और उसी के ऊपर चौमुखा दीपक जला दिया जाएगा। जला देने के बाद एक 34वां यंत्र बनाना पड़ेगा। 34वां यंत्र को देवी जी के सामने पधरा दें, साधक बैठ जाएं, आचमन कर लें। अगर देवी जी का मंत्र आता है तो ठीक है। ओम ऐं आत्म तत्वं शोधयामि नमः स्वाहा, ओम ह्रीं विद्या तत्वं शोधयामि नमः स्वाहा, ओम क्लीं शिव तत्वं शोधयामि नमः स्वाहा,
उसके बाद ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे सर्वतत्वं शोधयामि नमः स्वाहा। आचमन कर लें। आचमन करने के बाद में जो चौका दीपक रखा है एक बत्ती जला दें उसकी और मंत्र पढ़ना प्रारंभ करें। ये जो सावर मंत्र बोलने जा रहे हैं ये तंत्र भी है, मंत्र भी है और यंत्र भी है, तीनों। तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है कि मंत्र पढ़ते हुए देवी जी को स्नान कराना है, रोली का टीका लगाना है और जो सिंदूर लिखाया है सिंदूर उन्हीं के सामने रख देना है और जो मंत्र पढ़ने जा रहे हैं बताने जा रहे हैं इस मंत्र को पढ़ते हुए देवी जी को एक एक पुष्प समर्पित करना है। 16 कनेर के पुष्प, लाल कनेर के पुष्प जो बताए हैं ये हर पुष्प देवी जी का मंत्र पढ़ते हुए उनको समर्पित करना है। 5 भटकटैया के पुष्प बताएं, ये भी एक एक पुष्प मंत्र को पढ़ते हुए देवी जी के चरणों में देवी जी को समर्पित करना है और समर्पित करने के बाद निवेदन करना है। धूप बत्ती अगरबत्ती जो भी उपलब्ध हो जला देना है, मेवा उनके सामने रख देना है, 5 प्रकार की मिठाई उनके सामने रख देना है और प्रार्थना करना है। बड़े श्रद्धा और भक्ति भाव से देवी जी की आराधना करना है। बार बार प्रार्थना करना है कि हे माता जी हमारे इस मंत्र को सिद्ध करो। और इस प्रकार जो 3 नींबू लिखे गए हैं इसमें से 2 नींबू देवी जी को चढ़ा देना है और पानी वाला नारियल देवी जी को चढ़ा देना और ये चढ़ाने के बाद में एक माला, कम से कम एक माला, वैसे तो 10 माला का विधान है लेकिन मुख्य रूप से यह मंत्र याद हो जाना चाहिए। और मंत्र सावर मंत्र हम जो बता रहे हैं वो ये है 7 पूनम काल का 12 वर्ष कंवार, एको देवी जानिए 14 भुवन द्वार, 2 पक्षी निर्मलिए 13 देवन देव, अष्टभुजी परमेश्वरी 11 रुद्र देव, 16 कला परिपूर्णी 3 नयन भरपूर, 10 द्वारे तू ही मां बाजे 5 नूर, 9 निधि खड़दर्शनी 15 तिथि जान, 4 युग में काल का कर काली कल्याण। ये मंत्र है देवी जी का, सावर मंत्र है। इस मंत्र को कम से कम तो एक माला जाप करना है और कौंच का बीज जो आज पास 108 रखा हुआ है, एक मंत्र एक बार पढ़ने के बाद में एक कौंच का बीज देवी जी को समर्पित कर दे। इस प्रकार से 108 कौंच के बीज देवी जी के चरणों में समर्पित करना। उसके बाद देवी जी से प्रार्थना करना है और गूगल और देसी घी आप रखे होंगे, शस्त्र रखे होंगे, कोई चाकू या छुरी जो भी रखे होंगे उनका पूजन करना है, रोली लगाना है, पुष्प चढ़ा देना है एक ठो और पुष्प चढ़ाने के बाद में अग्नि प्रज्वलित कर लें और उसमें देसी घी और गूगल की 108 आहुतियां, ये जो मंत्र अभी हमने बताया है इसको पढ़ते हुए डालना है। 108 आहुतियां और 108 आहुतियां डालने के बाद में शस्त्र उठाएं और नींबू को काट दें। नींबू को काटने के बाद में अपना रक्त अंगुली का थोड़ा सा एक बूंद निकाल करके आधे नींबू पर निचोड़ दें, लगा दें और उसके बाद में उसी हवन कुंड में उस नींबू के रस को निचोड़ देना है और निचोड़ देने के बाद में देवी जी से प्रार्थना करना है, देवी जी की आरती कर देना है, बार बार देवी जी के चरणों में प्रणाम करना है। इस प्रकार से ये मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। और अब इसके आगे हम जो वीडियो बनाएंगे उसमें बताएंगे कि किन किन चीजों में प्रयोग किया जा सकता है मंत्र।
बहुत सी चीजों के लिए कल्याणकारी मंत्र है। धन के लिए लोग ज्यादा दुखी हैं और बहुत से अद्भुत प्रयोग इसके किए गए हैं। और इसी के साथ में एक काली जी का और मंत्र हम बताएंगे, जिसको इसके साथ लगा देने के बाद में ये मंत्र 10 गुना क्या 100 गुना और इसमें प्रभाव आ जाएगा, शक्तिशाली हो जाएगा। अब आज ही वाणी को विराम, आगे वीडियो की प्रतीक्षा करिए। धन्यवाद। गुरु भगवान की जय। देखो